हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के न्यूज नोटिफिकेशन और साथ ही साथ में एक बहुत ही शानदार खुशखबरी लेकर आया हूँ। वो है जो रहने वाली है आपकी समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2024 का परीक्षा परिणाम जारी हो चुका है। ये भी देखने वाले हैं कितने स्टूडेंट पास हुए हैं, कितने की लिस्ट है, कितनी सूची है, वो सारी चीजें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले वापस आ जाता है मेन वेबसाइट के ऊपर, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की जो वेबसाइट है। तो यहाँ पर दो नोटिफिकेशन आज की डेट में दिखने होंगे आपको। स्टेनोग्राफर 2024 टाइपिंग टेस्ट इंस्ट्रक्शन एंड शेड्यूल फॉर कैंडिडेट्स। दूसरा है जीएनएम कॉन्ट्रेक्चुअल 2023 फिल डिस्ट्रिक्ट चॉइस फॉर न्यूली अपॉइंटेड कैंडिडेट्स एंड गाइडलाइंस। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं स्टेनो का। तो यहाँ पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो भर्ती आयोजित की गई थी 2024 के अंदर, यहाँ पर 19/3/2025 से 20/3/2025 तक इनका जो हिंदी अशुलिपि परीक्षण है, मींस शॉर्ट हैंड टेस्ट है, वो जारी हो चुका है। मींस आपका यहाँ पर उनकी तिथि जारी हो चुकी है 19 और 20 तारीख। अंग्रेजी ऑडियो क्लिप यहाँ पर 10 मिनट की रहेगी। अंग्रेजी में प्रतिलेखन अंकन 60 मिनट का रहने वाला है। हिंदी ऑडियो क्लिप रहने वाली है 10 मिनट। हिंदी में प्रतिलेखन अंकन 70 मिनट। टोटल जो अंक है वो 200 नंबर है। 100 नंबर दोनों के अंदर, हिंदी और अंग्रेजी के अंदर रहने वाले हैं। सेकंड फेज में अभ्यर्थी उपरोक्त दो प्रश्न पत्रों में से आवेदन के समय चयन की गई भाषा में परीक्षा दे सकेगा, अर्थात अभ्यर्थी को केवल ऑनलाइन आवेदन के समय विकल्प के रूप में चयन की गई भाषा में परीक्षा देना अनुमत होगा। मींस आपने अगर हिंदी चूज किया था तो आपको हिंदी के अंदर एग्जाम देना होगा। इंग्लिश आपने चूज किया होगा तो वहां पर आपको इंग्लिश में एग्जाम देना होगा। आशुलिपि परीक्षण हेतु उपयोग में लिए जाने वाले सॉफ्टवेयर से परिचित कराने हेतु अभ्यर्थियों के अभ्यास हेतु परीक्षा से 15 दिन से पूर्व मॉक टेस्ट का लिंक बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। देखिए, जैसे ही ये लिंक आता है मैं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन देने वाला हूं, तो इसके लिए आप बेफिक्र हो जाइए। आपको 15 दिन पहले, मींस यहाँ पर 20 दिन लिखा है, तो मान लीजिए 5 या 6 मार्च के आसपास यहाँ पर आपके लिए जो मॉक टेस्ट का जो लिंक है वो जारी हो जाएगा। परीक्षा के संबंध में सामान्य नियम, प्रश्न पत्र के स्वरूप, परीक्षा की प्रक्रिया, मूल्यांकन संबंधी मानदंड एवं अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश निम्नानुसार रहेंगे। तो यहाँ पर आशुलिपि परीक्षण के लिए सामान्य दिशा निर्देश क्या है? हिंदी अंग्रेजी की मुख्य शुद्ध लेख ऑडियो क्लिप 10 मिनट के लिए चलाई जाएगी। किसी भी परिस्थिति में ऑडियो क्लिप दोबारा नहीं चलाई जाएगी। हिंदी अंग्रेजी की ऑडियो क्लिप 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से चलाई जाएगी। देखिए, यहाँ पर आपको सारी चीजें इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, आपको कैसे तैयार करना है अपने आप को। उसके लिए अभ्यर्थी स्वयं द्वारा आवेदन के समय चुनी गई भाषा की ऑडियो क्लिप सुनकर उसका श्रुतिलेखन करेगा। यहाँ पर अगर आपने हिंदी चूज किया था तो हिंदी के अंदर, इंग्लिश किया था तो इंग्लिश के अंदर। मॉक टेस्ट ट्रायल हेतु 5 मिनट का समय दिया जाएगा, जिससे 1 मिनट की ऑडियो क्लिप 1 मिनट लॉगिन व 3 मिनट का समय टेस्ट हेतु दिया जाएगा। मुख्य श्रुतलेख से पूर्व ट्रायल गद्यांश मींस पैसेज का श्रुतलेख ऑडियो सिस्टम के माध्यम से उसी गति से चलाया जाएगा जो गति मुख्य श्रुतलेख के लिए निर्धारित है। ट्रायल गद्यांश आवश्यकता अनुसार एक से अधिक बार चलाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो दिशा निर्देश रहने वाले हैं वो सारे के सारे यहाँ पर अपलोड कर दिए गए हैं कि आपको क्या चीजों का ध्यान रखना है, क्या नहीं रखना है। और यहाँ पर हिंदी में त्रुटियों के लिए कुछ उदाहरण, जैसे कि हंस है तो हंस को आप हंस और हंस यहाँ पर आपको नहीं लिख सकते, और शुद्ध शब्द हंसना है तो हंसना को हंसना लिखना पड़ेगा, हंसना नहीं लिख सकते। ऐसे आपको वर्ड दे रखे हैं उदाहरण के लिए। और हिंदी कीबोर्ड का यहाँ पर आपको कीबोर्ड दे रखा है कि भाई आपका कीबोर्ड कैसे रहने वाला है। ठीक है, उसी के साथ में यहाँ पर इंग्लिश का भी दे रखा होगा। मेरे ख्याल से इंग्लिश का तो जरूरी नहीं है। इंग्लिश का तो जो नॉर्मल आपका स्टैंडर्ड कीबोर्ड है आप उसी को फॉलो कीजिए। बाकी आपको उसके अंदर कोई भी आपको यहाँ पर उसके बारे में कोई भी दिशा निर्देश नहीं दे रखे हैं। ओके, क्योंकि हिंदी का यहाँ पर देखिए अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, अलग अलग यहाँ पे सॉफ्टवेयर के द्वारा अलग अलग कीबोर्ड का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर उसको उसके अंदर कोई भ्रांति ना हो, इसलिए यहाँ पर आपको ये हिंदी कीबोर्ड का यहाँ पर दे रखा है। ओके, तो ये था नोटिफिकेशन स्टेनोग्राफर का। दूसरा नोटिफिकेशन देखते हैं जो था जीएनएम कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे डिस्ट्रिक्ट चॉइस जो बनी थी आपको, उसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं। राजस्थान कर्मचारी बोर्ड द्वारा संविदा नर्स के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर नव चयनित अभ्यर्थियों के विभाग के राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से नियुक्ति या पदस्थापन आदेश जारी किए जाने हैं। संबंधित नव चयनित अभ्यर्थियों को विभाग की वेबसाइट के माध्यम से निर्देशित किया जाता है कि वे www.rajhealth.rajasthan.government.in पर लॉगिन कर वांछित सूचनाओं की पूर्ति करते हुए संलग्न दिशा निर्देशानुसार अपने पदस्थापन स्थान हेतु जिलेवार विकल्प प्रस्तुत करें।
वांछित सूचनाओं की पूर्ति एवं पद स्थापन हेतु दिनांक 12/2/2025 साढ़े 5 बजे से 26/2/2025 रात 12 बजे तक जिलेवार विकल्प प्रस्तुत किए जा सकेंगे। आप यहाँ पर अपना जो डिस्ट्रिक्ट चॉइस है वो भर सकते हैं 12 फरवरी से 26 फरवरी तक। इसके पश्चात पोर्टल स्वतः ही लॉक हो जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा पोर्टल पर सूचना विकल्प प्रस्तुत नहीं किए जा सकेंगे। उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है, ठीक ना। नेक्स्ट पर हेतु नियुक्त अभ्यर्थियों हेतु दिशा निर्देश यहाँ पर दे रखे हैं कि आपके द्वारा क्या क्या आपको करना है, आपको क्या क्या नहीं करना है, आपके द्वारा क्या इंफॉर्मेशन देनी है, आपको क्या इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। कुल 9 पॉइंट है यहाँ पर, आपको वो सारी चीजें यहाँ पर आपको फिल आउट करनी है, मीन्स यहाँ पर देखना है आपको दिशा निर्देश, उसके अनुसार ही वहां पर आपको फॉर्म को फिल करना है। ओके, तो ये दोनों नोटिफिकेशन थे राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के। तीसरे नोटिफिकेशन की बात करता हूं जो है खुशखबरी सभी के लिए, वो रहने वाली है समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2024 परीक्षा परिणाम जारी हो चुका है। अब यहाँ पर बता दिया जाएगा आपको कि यहाँ पर जो एग्जाम हुआ था उसका वहां पर जो टोटल मार्क्स थे कैंडिडेट के उसको क्या किया गया है, नॉर्मलाइजेशन किया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के लिए चारों शिफ्ट का दे रखा है, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। 27, 28 की 2 मॉर्निंग शिफ्ट मतलब 2 शिफ्ट के अंदर एग्जाम हुआ था, मॉर्निंग और इवनिंग के अंदर, सुबह के अंदर और शाम के अंदर। तो यहाँ पर निम्नलिखित रोल नंबर वाले अभ्यर्थियों को विवर्जित डिबार होने के कारण सीईटी परीक्षा 2024 के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है। यहाँ पर ये कुछ स्टूडेंट हैं जिनको डिबार किया गया है या उनको बाहर निकाला गया था या कुछ नकल करते हुए या कुछ भी कारणों से यहाँ पर उनको यहाँ पर अयोग्य घोषित कर दिया गया है। नवीन व अद्यतन जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट पर www.rssb.rajasthan.government.in पर अवलोकन करें। फिर बात करते हैं कितनी लिस्ट है यहाँ पर, ये देखिए समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2024 में सफल अभ्यर्थियों की सूची यहाँ पर जारी कर दी गई है। रोल नंबर स्टार्ट होता है 11/401 से, ठीक है ना। तो यहाँ 1 से लेकर आपकी जो लिस्ट रहने वाली है वो टोटल जो पेज है वो है 2045 पेज। कितने पेज है? 2045 पेज। और ये लास्ट पेज है 2043 का या सॉरी 45 का। तो यहाँ पर लास्ट है 24/04/144। ये लास्ट आपका क्या है, ये लास्ट कैंडिडेट है जो यहाँ पर सिलेक्टेड है, ठीक है ना, मतलब रोल नंबर का लास्ट है। इन्होंने सीरियल वाइज निकाला है, जो जिनका हुआ है वो अपना यहाँ पर रोल नंबर चेक कर सकते हैं, जिनका नहीं हुआ है उनका रोल नंबर यहाँ पर आपको शो नहीं होने वाला है। ओके, और साथ ही साथ में यहाँ पर देखिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं। 2045 जो लिस्ट है पेज की लिस्ट है यहाँ पर जारी कर दी गई है, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और इसका जो लिंक है मैं अपनी इस वीडियो के अंदर कमेंट बॉक्स में डालने वाला हूं, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई लिस्ट इसकी। और फिर भी मैं दूसरा रास्ता भी बता देता हूं आपको, क्या आप यहां से डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं आप तो यहां पर आप जाइए RSSB की वेबसाइट पर, जो ऑफिशियल वेबसाइट है। कैंडिडेट कॉर्नर के अंदर जाइए, रिजल्ट के अंदर जाइए। जैसे रिजल्ट के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला 12/2/2025 का ही कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ग्रेजुएट लेवल 2024 लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट, जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं ये वाली जो PDF है आपके यहाँ पर आपके कंप्यूटर में आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगी। ओके, तो ये था मेरी तरफ से नोटिफिकेशन राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के। 2 तो थे नोटिफिकेशन और एक था आपका रिजल्ट जो था CET 2024 ग्रेजुएट लेवल का। ओके, तो ऐसे इंफॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।